आज के वीडियो में हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को सही तरीके से समझने के लिए आपको हमेशा खुद से दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने होते हैं। पहला सवाल है प्राइस कहां से आ रहा है और दूसरा सवाल है प्राइस आगे सबसे ज्यादा कहां जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। ये दोनों सवाल बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि प्राइस कहां से आ रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप ये भी समझ जाओगे कि प्राइस आगे कहां जा सकता है। अब ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें मैं पर्सनली अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को डिफाइन करने के लिए यूज करता हूं। ये वही हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं। पहला है प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोज। इसके एग्जांपल्स हैं प्रीवियस वीकली हाइज और लोज, प्रीवियस डेली हाइज और लोज, प्रीवियस सेशन हाइज और लोज और इसी तरह। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि जब प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर होता है तो मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन जाता है, और जब प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है तो मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली वापस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर शिफ्ट हो जाता है। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं ताकि मैं आपको रियल एग्जांपल्स दिखा सकूं कि मैंने पास्ट में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को कैसे मैप किया है। मैं वही एग्जाम्पल्स यूज करूंगा जो मैंने अपनी फ्री इंस्टा कम्युनिटी में फ्रीली शेयर किए थे, ताकि आप देख सको कि ये हैंडपिक्ड नहीं है। ये वही चीज है जो मैं एक्चुअली यूज करता हूं और इसका इंपैक्ट काफी स्ट्रांग रहा है। अब पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो 1 दिसंबर 2025 का है। ये वही एनालिसिस था जो मैंने अपनी फ्री इंस्टा कम्युनिटी में शेयर किया था। मैंने कहा था कि मार्केट अभी ओपन हुआ है और इस वीक EUR USD और GBP USD दोनों बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। सभी हायर टाइम फ्रेम्स अपसाइड के लिए अलाइंड है, तो मुझे इस वीक अपसाइड में एक अच्छा एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। और फिर मैंने कुछ एरियाज मार्क किए थे जहां मुझे प्राइस पहुंचने की उम्मीद थी। अब उसी डे के चार्ट पर चलते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सको कि मैं बुलिश क्यों था। सबसे पहले जब हम चार्ट पर जाते हैं तो जो पहली चीज मैंने नोटिस की वो थी SMT डाइवर्जेंस। यहां हम देख सकते हैं कि EUR USD ने हायर लो बनाया जबकि GBP USD ने लोअर लो बनाया। ये पहला इंडिकेशन था कि प्राइस के हायर जाने की संभावना ज्यादा है। इस SMT को स्पॉट करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम पर मेरा इनिशियल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली प्रीवियस वीक का हाई और ये प्रीवियस स्विंग हाई बन गया। ये वही एरियाज हैं जहां मुझे प्राइस पहुंचने की उम्मीद थी अगर मार्केट सच में बुलिश होना चाहता है तो। अब चूंकि ये वीकली चार्ट है तो हमें अपनी एनालिसिस रिफाइन करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर भी जाना पड़ेगा। डे ट्रेडर्स होने के नाते हम ये जरूरी नहीं देखते कि प्राइस नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक क्या करेगा। ज्यादातर समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्राइस अगले दिन क्या करने वाला है। तो जब हम डेली चार्ट पर नीचे आते हैं यहीं से चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट किया और उसे क्लियरली रिस्पेक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट बेरिश अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट होता है और बेरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होता है तो ये हमें बताने लगता है कि हम बुलिश ऑर्डर फ्लो में हैं। अब जो चीज इसे सच में कंफर्म करती है वो ये है कि प्रीवियस डेली कैंडल के साथ क्या हुआ। हम देख सकते हैं कि प्राइस प्रीवियस डेली कैंडल के नीचे डिप हुआ और फिर उस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया, लेकिन फिर भी प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज किया, जो एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन है कि अगला दिन अपसाइड में एक्सपैंड करने वाला है। इसी वजह से उस दिन के लिए मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी प्रीवियस डेली हाई, ये स्विंग हाई और प्राइस के ऊपर मौजूद दूसरे डेली हाईज बन गए। और जैसा कि आप यहां देख सकते हो प्राइस ने क्लियरली उस दिन के ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को हिट किया। अब चलिए एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये वाला एग्जाम्पल को भी मैंने 13 नवंबर 2025 को अपनी फ्री इंस्टा कम्युनिटी में शेयर किया था और यहां मैं साफ तौर पर बता रहा था कि मुझे GBP USD में हायर प्राइसेस एक्सपेक्ट हैं। अब चार्ट पर चलते हैं ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूं कि मैं हायर प्राइसेस क्यों एंटिसिपेट कर रहा था। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने मेंशन किया था कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को सही तरीके से डिटरमाइन करने के लिए हमें हमेशा खुद से दो की सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल है प्राइस कहां से आ रहा है और दूसरा सवाल है प्राइस आगे सबसे ज्यादा कहां जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। अब अगर हम खुद से पूछें कि इस मोमेंट पर प्राइस कहां से आ रहा है तो मुझे लगता है हम सब अग्री करेंगे कि प्राइस ने क्लियरली एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया लेकिन फिर उसके ऊपर क्लोज किया। तो ये हमें क्या बताता है?
ये बताता है कि प्राइस इस समय एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर है और एक्टिवली उसे रिजेक्ट कर रहा है। अब अगला सवाल ये बनता है कि प्राइस आगे सबसे ज्यादा कहां जा सकता है। इसका आंसर सिंपल है, प्रीवियस डे का हाई और प्राइस के ऊपर मौजूद स्विंग हाइज। और प्राइस ने आगे क्या किया? हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगले दिन प्राइस ने इंपल्सिवली अपसाइड में एक्सपेंशन किया और हमारे सारे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेवल्स को स्वीप कर लिया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल 29 अक्टूबर 2025 का है और ये भी मैंने अपनी फ्री इंस्टा कम्युनिटी में शेयर किया था। उस समय मैंने कम्युनिटी को बताया था कि मार्केट अभी भी बेरिश है और मैं तब तक बेरिश रहूंगा जब तक प्राइस इस स्पेसिफिक स्विंग लो को टेक आउट नहीं करता। और यही वो एग्जैक्ट स्विंग लो था जिसकी मैं बात कर रहा था। तो फिर से खुद से पहला सवाल पूछते हैं, प्राइस कहां से आ रहा है? सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो थी एक एसएमटी डाइवर्जेंस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, हम ये भी देख सकते थे कि प्राइस धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ पुश कर रहा था। और जैसे जैसे प्राइस नीचे पुश करता गया वो क्लियरली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो हमारे पास प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में था, बेरिश पीडी अरेज को रिस्पेक्ट कर रहा था, साथ में एसएमटी डाइवर्जेंस भी था। इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद प्राइस के जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबल जगह यही स्विंग लो था। इसी वजह से इसे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के रूप में मार्क किया गया और प्राइस ने थोड़े ही समय में क्या किया, उस लो को टेक आउट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि हम वीक बाय वीक एग्जांपल्स देखने लगे ताकि आप क्लियरली मेरा थॉट प्रोसेस समझ सको हर ट्रेडिंग वीक के लिए। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि मैं रियल टाइम में मार्केट के बारे में कैसे सोचता हूं। अब इस चार्ट पर ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। जब मैं ऐसे किसी वीक पर आता हूं तो सबसे पहला सवाल मैं खुद से पूछता हूं, प्राइस कहां से आ रहा है? प्राइस एक बुलिश स्ट्रक्चर में था, फिर वो इस हाई तक पहुंचा, उस हाई को स्वीप किया और उसके बाद हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को डिसरिस्पेक्ट होते हुए देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को डिसरिस्पेक्ट करने लगा, आखिरकार उसने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लिया। तो ऐसे वीक में मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बेरिश मूव शुरू होने से पहले प्राइस इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करे और मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहां होगा? यही ये स्विंग लो होगा, क्योंकि यही सबसे क्लियर पूल ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं वो ये है कि प्राइस पहले फेयर वैल्यू गैप में बुलिश मूव देगा और उसके बाद ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ बेरिश मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि मैं शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेड फेयर वैल्यू गैप तक देख सकता हूं और फिर अपना फोकस ओवरऑल बेरिश मूव पर शिफ्ट कर सकता हूं जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ होगा। और जैसा कि आप यहां देख सकते हो, प्राइस ने एग्जैक्टली यही किया। उसने बेरिश फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस किया और फिर नीचे पुश करके बेरिश ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को हिट कर दिया। अब आगे चलते हैं। जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल को टेक आउट कर लेता है तब एनालिसिस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सामने आमतौर पर दो पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं, या तो प्राइस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा या फिर हमें एक फुल रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो हम कैसे जाने कि इस सिनेरियो में क्या होगा? इसका आंसर इसी फेयर वैल्यू गैप में छुपा है। अगर प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करे और उसे रिस्पेक्ट करे तो हमें डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइस उसमें रिट्रेस करे और उसे पूरी तरह डिसरिस्पेक्ट कर दे तो ये हमें बताता है कि ये मूव ज्यादातर एक लिक्विडिटी स्वीप था और अब हमें रिवर्सल्स देखना शुरू करना चाहिए। तो अगले वीक में क्या हुआ? हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस उस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हुआ, इफेक्टिवली उसे एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में बदलते हुए। तो अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले वीक्स में प्राइस अपसाइड की तरफ पुश करना शुरू करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अगले वीक में प्राइस ने हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी दिया। अब हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहे हैं, जो इस एरिया को एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन बना देता है। तो जब मैं ये देखता हूं तो अगले वीक के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल होती है। प्राइस को इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप में डिप करना चाहिए और फिर हायर पुश करना चाहिए। और मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहां होगा? वो होगा ये स्विंग हाई जो प्राइस के ठीक ऊपर है, क्योंकि यही इस एरिया के अंदर सबसे ऑब्वियस लिक्विडिटी पूल है। और आने वाले वीक्स में प्राइस ने क्या किया? जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस सीधे उस स्विंग हाई में पुश हुआ जो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था। अब जब प्राइस उस स्विंग हाई को टेक आउट कर लेता है तो उसके अगले वीक में उसने पीछे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। और क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट स्विंग हाई था, अब हमारे सामने दो पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं। या तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा या फिर प्राइस पूरी तरह रिवर्स कर देगा। इसका आंसर इस बात में छुपा है कि प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप पर कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में क्या हुआ। कुछ वीक्स बाद प्राइस ने उस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और क्लियरली रिजेक्शन दिखा रहा है। प्राइस गैप के अंदर गया लेकिन उसके अंदर क्लोज तक नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने हमें एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव बुलिश कैंडल दिया जो क्लियरली उस प्राइस एक्शन से अलग था जो सेल साइड लिक्विडिटी नीचे लेने के बाद हमने देखा था। ये प्राइस एक्शन हमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि प्राइस हायर मूव करना चाहता है। और अगर प्राइस हायर मूव करना चाहता है तो सबसे लाइकली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कौन सा है जिसे हमें टारगेट करना चाहिए?
वो यही है, इस स्विंग पॉइंट पर ओवरऑल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आने वाले वीक्स में हमारा टारगेट यही होना चाहिए। और प्राइस ने क्या किया? प्राइस इंपल्सिवली सीधे उस लेवल में मूव हुआ और इमीडिएटली वहां से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। यही एग्जैक्टली तरीका है जिससे मैं अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फाइंड करता हूं, बस ये समझकर कि प्राइस कहां से आ रहा है और उसी का यूज करके ये फोरकास्ट करता हूं कि प्राइस नेक्स्ट सबसे लाइकली कहां जाएगा। एक बार जब आप इसे समझ लेते हो और खुद प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो समय के साथ खुद को बेटर और बेटर होते हुए देखोगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पैक्टफुल था तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।